अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमारी की जाने वाली तमाम इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज सबसे पहला रोज़ा है और पहली सहरी है। मैंने सोचा कि सहरी की तैयारी आप सबके साथ शेयर की जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने चाय के बर्तन निकाले हैं, क्वार्टर प्लेट्स निकाली हैं और जो शुरू के रोज़े होते हैं ना, उसमें मैं काफ़ी प्रॉपर एहतमाम करती हूँ सहरी का। बाद में कोई पानी पी के रोज़ा रख लेता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सहरी जो है थोड़ी हैवी होती है, जैसे पाए हो गए, निहारी हो गई या हलवा पूरी। ये वाली सहरी जो है ना बाहर से ही मंगवाती हूँ जब बच्चे घर की रूटीन की सिंपल सहरी से बोर हो जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में ना मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से बर्तन लगाऊं, अच्छी सी टेबल लगाऊं और प्रॉपरली अच्छे तरीके से सहरी घर वालों को दूं। और मैं कोशिश करती हूँ कि रात में मैं सोऊं नहीं, ताकि मैं टेबल भी अच्छी तरह से लगा सकूं और तहज्जुद नमाज पढ़ सकूं और ख़ामोशी में अच्छी तरह से इबादत कर सकूं। उस इबादत से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आज के दिन मैंने सोचा पहली सहरी में आपके साथ शेयर करूं कि मेरे घर में पहली सहरी में सबने क्या कुछ खाया। तो ये क्रीम है जो कि मैं पॉट में अभी डालूंगी। मेरे हस्बैंड को क्रीम और साथ उसके हनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और वो ब्रेड के साथ उन्होंने सहरी करनी थी, क्योंकि पराठा खाने का सहरी में किसी का भी मूड नहीं हो रहा था। तो बच्चों ने भी कहा मामा आप हमें ऑमलेट सैंडविच चीज़ के साथ बना के दीजिएगा, पराठा नहीं बनाइएगा। अच्छा, नॉर्मली जब हमने टेबल लगानी होती है ना तो उसमें हमें हाफ़ एन आवर हार्डली लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं होता। लेकिन चूँकि मुझे वीडियो भी बनानी थी और आज मैं चाहती हूँ कि आपके साथ आज की पहली सहरी का व्लॉग शेयर किया जाए। अब जब आज रात में मैं बैठकर पढ़ रही थी और मुझे सोना भी नहीं था, तो जब 3 o'clock हुए ना तो मैं किचन में आ गई और मैंने कहा कि एटलीस्ट मुझे 2 hours लगेंगे। और वाकई मुझे 2 hours लगे थे, क्योंकि कैमरा डिफरेंट एंगल्स से सेट करके रखना होता है, तो थोड़ा काम करने में ऑफ कोर्स स्लो हो जाते हैं आप। अब यहाँ स्पीड से मैंने सहरी बनाना शुरू कर दी। टोस्टर वाले स्लाइसेस खाने थे मेरे हस्बैंड ने, मैंने ख़ुद भी क्रीम और हनी के साथ। बच्चों के लिए ऑमलेट सैंडविच बनाना था, उसके लिए मैंने क्विकली ऑमलेट्स रेडी किए। अच्छा, ऑमलेट्स बनाने के लिए मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर डाला और उसको मैंने अच्छी तरह से विस्क करके ऑमलेट्स बना लिए क्विकली। और साथ में मैंने बहुत ही लाइट ऑयल के साथ पराठे बना दिए थे। वो पराठे नहीं थे, दे वर जस्ट लाइक चपातीस। अच्छा, क्रीम के साथ जो है वो रोटी ही खाते हैं, ऑयली पराठा पसंद भी नहीं करते। और मैंने एहतियातन बना दिया था कि कुछ पता नहीं होता, किसी भी टाइम इनका मूड भी चेंज हो जाता है। अच्छा, समटाइम्स जो है क्रीम की जगह योगर्ट भी खाई जाती है मेरे घर में। तो योगर्ट वैसे बहुत अच्छी होती है सहरी में। अगर कहते हैं कि दही के 2 चम्मच ले लें तो प्यास नहीं लगती है। खैर ये तो गर्मियों के रोज़ों के लिए था, बट सर्दियों के बहुत ही मज़े के रोज़े होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता और गुजर जाता है। बस नमाज़ें जल्दी से आ जाती हैं एक के बाद दूसरी। अब यहाँ पे जो मैंने पराठे पहले से फ्रीज़ करके रखे हुए थे ना, क्विकली मैंने उनको निकाला और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम मेरे पराठे भी रेडी हो गए।
अब जब मैं सहरी रेडी करी थी, साथ साथ में टाइम देख रही थी ताकि मैं सबको बच्चों को टाइम से जगा भी सकूं और वो इजीली बैठ के सहरी भी कर सकें और मैं उसको कैप्चर भी कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं कामयाब रही। हमेशा ऐसा ही होता है कि पहले मुझे सहरी रेडी करनी पड़ती है और बाद में सबको जगाना पड़ता है। अब ये यहाँ पे मैं टाइम भी दिखा रही हूँ, अब 3:50 हो गए थे और मेरे सैंडविचेस भी बस आखिरी मराहल पर थे, क्विकली अभी बन जाएंगे। सैंडविच मेकर बहुत यूज़फुल होता है, इसमें बहुत जल्दी सैंडविचेस बन जाते हैं और टाइम सेविंग भी होता है। अच्छा, हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा टाइम से पहले ना सहरी कर लें। एक तो डाइजेस्ट भी हो जाए और दूसरा हमें भागना नहीं पड़ता लास्ट मोमेंट पे। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा टाइम से पहले ही सहरी भी रेडी कर दूँ और सबको सहरी टाइम से पहले करवा भी दूँ। नॉर्मल रूटीन में बस बच्चे नमाज ही पढ़ते हैं, तो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। तो मेरी ये भी कोशिश होती है कि बच्चे तहज्जुद नमाज भी पढ़ सकें रमज़ान के महीने में। चूँकि हमें हर एक नमाज का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब माशाल्लाह बड़े बच्चे बड़े हैं तो वो तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। इस तरह बच्चों को तहज्जुद की नमाज की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है और इसी तरह से आइंदा लाइफ में बच्चों की रूटीन भी बन जाती है। अब जैसे कि हम छोटे बच्चे थे तो हमारी अम्मी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम भी करती थी, सबको सहरी करवाना और हमारे साथ रातों को खड़े होकर इबादत भी करती थी, सिर्फ हमें आदत डालने के लिए ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होकर आज इबादत करेंगे तो आइंदा लाइफ में उनको ख़ुद से इबादत फ़िक्र के साथ करने की आदत होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आज वाकई हमें वो सारी बातें याद भी आती हैं और हम कोशिश भी करते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत नेक हूँ और बहुत ज़्यादा इबादत करती हूँ, हाँ, मगर कोशिश ज़रूर करती हूँ। और जब भी याद आता है कि अम्मी जान ने हमें इस तरह से सिखाया है और हमने उस पर अमल करना है, आज मुझे भी अपने बच्चों को सिखाना है ताकि आइंदा लाइफ में वो भी इन चीज़ों पर अमल कर सकें। आमीन। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है आगे अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और साले बनाए। आमीन। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ऐसा बनाए कि जो कि वालिदैन के लिए सदका जारिया बन सकें। आमीन। और अब फाइनली मैंने टी पॉट के अंदर चाय भी डाल दी और मैंने रस्क भी रख दिए थे चाय के अंदर डिप करके। रस्क भी मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। और मैंने पानी पीने के लिए ग्लास भी रख दिए, जग में मैंने पानी पहले से भर के रख दिया था। तो अब फाइनल जो है टेबल की मैंने दिखा दी लुक। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई विद इन शॉर्ट टाइम मैंने सब काम भी कर लिए अलॉन्ग विद वीडियो, ऑल अलोन विदाउट एनी हेल्प। और ये देखिए मैंने किचन भी सारा समेट दिया, क्लीन कर दिया। सहरी बनाने में जितना मैस हुआ और जो बर्तन यूज़ हुए वो सब मैंने समेट दिए। और अब बच्चों को जगाने का टाइम है। नूरुल हसन, नूर, मरियम, उठो बेटे, उठ जाओ, उठे। ओनली 20 minutes are left. Come out. Nurul Hassan, Noor, Noor, why did you sleep? Get up. Only 20 minutes are left for Sehri. Get up. Excuse me, hubby. Get up for Sehri, please. Get up. Buddy. Only 20 minutes are left.
आज रात को मोहित मेरे ही रूम में सो गए थे और बेडशीट भी चेंज नहीं की और फिर मोहित ने रात को डिनर भी नहीं किया था। तो मैं मोहित को इसी भी जगा रही थी और मोहित चाहते थे कि रोज़ा रखें, लेकिन जब मोहित उठे तो उनकी तबीयत ही ख़राब थी। बट एटलीस्ट मैं चाहती थी कि चले रात में मोहित ने कुछ खाया नहीं है तो अब सहरी के टाइम पे कुछ खा लेंगे, लेकिन मोहित से कुछ खाया नहीं जा रहा था। ही जस्ट ड्रैंक मिल्क। फर्स्ट ड्रिंक वाटर। बस मम्मा इतनी गर्म चाय में कैसे पीऊँ? बच्चे चाय हमेशा ठंडी करके पीते हैं, तो आज तो टाइम से पहले चाय बन गई थी, वो ऑलरेडी ठंडी थी, तो मेरे बेटे को नहीं पता था कि चाय ठंडी है। 1 मिनट रुक जाओ। गुड नाइट। रोज़ा नहीं रखना। ये भी सही है। नूरुल हसन चाय में चीनी इतनी मिक्स करते हैं, इतनी ज़्यादा देर और हम उस चम्मच की टन से काफ़ी तंग पड़ जाते हैं और हम कहते हैं नूर बस कर दे। जब तक हम बस कर दो नहीं बोलते, हम चीनी मिक्स करते जाते हैं। भी तो 4:30 भी की हुई। अब मम्मा अगर आपको शायद अंदाजा नहीं है तो रोज़ा ने 5:15 बंद हो रहा है। अभी टाइम क्या हो नहीं रहा है? बेटा 5:15 नहीं बना ना, 4:57 में। अच्छी बात है बिल्कुल। गया था घर वालों को जगाने के लिए मैं उनको टाइम इसी तरह से बताती हूँ कि जल्दी से उठ जाएं, कम टाइम रह गया है ताकि उठ जाएं, वरना ये उठने में काफ़ी देर लगाते हैं और मुश्किल से उठते हैं। चाय है भाई, ये लो। I would say the first rosa is quite important if you want to keep. जी मेरा बेटा। क्या हुआ है? यहाँ पे मुझे मोहित कह रहे थे कि मेडिसिन दें, तो मैंने मोहित को उठ के मेडिसिन दी और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए। वो तो टाइम घड़ी पे देख देख के उठते हैं और कह रहे थे अभी तो 4:30 भी नहीं हुए हैं और आपने मुझे इतनी जल्दी जगा दिया। आज सहरी हमारी कंप्लीट हुई और सहरी करने के बाद की मैंने टेबल की पिक्चर भी कैप्चर की। तो आज की वीडियो इतनी है। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो प्लीज़ दरगुजर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Like, subscribe and share. Allah Hafiz.